हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जुड़ चुके हैं अपने इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और जिसका नाम है सब्जेक्ट एसएसटी ब्लूप्रिंट, जो कि क्लास 10th जैक बोर्ड के बच्चों के लिए है। आप लोग बहुत ज़्यादा इसका बोल रहे थे कि एसएसटी का भी ब्लूप्रिंट चाहिए। मैं भी बहुत तैयारी कर रही थी, सोच रही थी कि जल्दी से जल्दी मैं एसएसटी का ब्लूप्रिंट लाऊं, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न मैं नहीं ला पा रही थी। बट फाइनली आज हम लोग जुड़ चुके हैं एसएसटी के ब्लूप्रिंट के साथ, और ये जैकबोर्ड के बच्चों के लिए है। तो इससे पहले मैथ और साइंस का ब्लूप्रिंट जारी कर दिया जा चुका है। आप लोग उसको चाहो तो जाकर के देख सकते हो चैनल पे, और अगर देख लिए हो तो इस वीडियो को आप लोग देखो बड़े अच्छे से। ठीक है, तो बेसिकली मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर कि जो एसएसटी के ब्लूप्रिंट का वीडियो है, इसको सेपरेट में 2 पार्ट में करने वाली हूँ, ड्यू टू अ वेरी नॉमिनल रीजन। बिकॉज जो एसएसटी का पेपर होता है, इसमें 4 सब्जेक्ट इंक्लूडेड होते हैं: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, और इन सारे सब्जेक्ट को एक एक करके सारे क्वेश्चन को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। दैट्स वाई मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं इसके सब्जेक्टिव पार्ट और ऑब्जेक्टिव पार्ट को अलग अलग रखूंगी। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए शुरू करेंगे हम लोग आज के इस वीडियो को, जिसमें हम लोग ब्लूप्रिंट एसएसटी के बारे में जानने के लिए जुड़े हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहूंगी जो ब्लैक इंक है। ब्लैक इज इंडिकेटिंग द क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू 2 मार्क्स, दैट मीन्स वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। कहने का मतलब कि जो ब्लैक इंक का क्वेश्चन होगा वो रिलेटेड होगा आप लोगों का वैसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके 2 मार्क्स के आएंगे, यानी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। और जो रेड इंक का यूज किया है मैंने, वो रिलेटेड होंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन से, जो कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आता है। और जो ग्रीन कलर होगा वो इंडिकेट करता है 5 मार्क्स के सवाल को, यानी कि जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, यहाँ हिंदी में चैप्टर्स नेम इस बार एसएसटी में लाया गया है। ठीक है, जिनको अगर इंग्लिश मीडियम है उनको दिक्कत हो तो यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर लिखा हुआ है, तो इससे आप लोग आराम से ढूंढ सकते हो। ठीक है, और बाकी यहाँ पर देख सकते हो कि फर्स्ट वाला जो कॉलम है इसमें चैप्टर्स नेम लिखा हुआ है, सेकंड वाला जो कॉलम है इसमें चैप्टर्स नंबर लिखा हुआ है, और जो थर्ड वाला कॉलम है इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं। और यहाँ पर सब सब्जेक्ट, यानी कि ये हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है या फिर सिविक्स है, इस बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि पहला चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, हिस्ट्री का पहला चैप्टर, और इससे एक सवाल बने हैं 2 मार्क्स वाले। अगला है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसमें ये चैप्टर नंबर 3 है, और इससे एक 2 मार्क्स वाले सवाल भी बने हैं और 3 मार्क्स वाले भी सवाल बने हैं, ये भी हिस्ट्री का है। तो चलिए हम लोग लाइन से पहले हिस्ट्री का ही देखते हैं। हिस्ट्री में आप लोग यहाँ पर फिर देख सकते हो, ये जो है वो 3 मार्क्स वाले सवाल है, भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर 2 से। उसके बाद यहाँ पर 5 मार्क्स वाले सवाल बने, हाँ 5 मार्क्स वाले सवाल बने हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, इससे भी एक सवाल बने हैं हिस्ट्री में। और इसके अलावा बस, तो यहाँ पर कौन कौन सा चैप्टर कवर हुआ एक बार हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं। तो चैप्टर 1 आया है इसमें, ठीक है, चैप्टर 3 आया है, इसके बाद चैप्टर 2 आया है, यानी 1 2 3 है, ठीक है, और 5 है, 1 2 3 5 और 4, यानी 1 2 3 4 5। इन पांचों चैप्टर से सवाल दिए हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सवाल जो है, यानी 2 सवाल पूछे गए हैं चैप्टर 3 से। तो चैप्टर 3 आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, वो गांधी जी वाला शायद चैप्टर है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग चलते हैं ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी में देख सकते हो आप लोग चैप्टर नंबर 3 जल संसाधन, इससे एक क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 मार्क्स के लिए। फिर नंबर 5 चैप्टर खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, इससे एक क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 मार्क्स के लिए। इसके बाद ज्योग्राफी में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 3-3 मार्क्स के, और ये चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर्स नेम विनिर्माण उद्योग है। ठीक है, इसके बाद ज्योग्राफी में संसाधन एवं विकास चैप्टर नंबर 1, इससे भी एक सवाल 5 मार्क्स के बने हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं सिविक्स की तरफ। तो सिविक्स में आप लोग देख सकते हो चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले, चैप्टर नंबर है ये 4, इससे 2 सवाल बने हैं, 2 मार्क्स के एक सवाल और 3 मार्क्स के एक सवाल। फिर 3 मार्क्स के 2 सवाल चैप्टर 6 से बने। तो देखिए यहाँ पे चैप्टर 6 सिविक्स का और चैप्टर 6 ज्योग्राफी दोनों ही इंपॉर्टेंट बनता है आप लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद सिविक्स में चैप्टर नंबर 6
राजनीतिक दल, इससे एक सवाल बने 5 मार्क्स के, और सत्ता की साझेदारी, इससे भी एक सवाल बने हैं। मतलब कि सिविक्स में दो सवाल जो है वो दिए हुए हैं 5 मार्क्स में, जबकि आप लोगों को पता है कि 5 मार्क्स के मात्र 4 ही सवाल करने, और 5 मार्क्स के 4 सवाल में से 2 सवाल सिविक्स के ही हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए, सिविक्स में मैप बेस्ड भी एक क्वेश्चन आता है। सबसे आखिरी में एक मैप वाला क्वेश्चन होता है, जिसमें कुछ एरिया आप लोगों को इंडिकेट करना होता है। मैप में नंबर इंडिकेट किया होता है, आपको उसको नाम लिखना होता है। ठीक है, तो ये जो मैप वाला स्पेशली सवाल है, ये खनिज तथा ऊर्जा संसाधन इस चैप्टर से लिया गया है सिविक्स का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करेंगे लास्ट जो हम लोगों का सब्जेक्ट है इको। और इको में हम लोग देख सकते हैं कि चैप्टर वन जो है आर्थिक विकास की समझ, इससे एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र चैप्टर नंबर 2 है, इससे एक सवाल 2 मार्क्स के और एक सवाल 5 मार्क्स के पूछे गए हैं। इसके अलावा मुद्रा और साख, इससे 3 मार्क्स के एक सवाल और 5 मार्क्स के एक सवाल पूछे गए हैं। तो ये रहा ओवरऑल पूरा हम लोगों का डिटेल एनालाइज, और इसका रेफरेंस जो है वो जैकबोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया मॉडल पेपर है, उसका रेफरेंस से ये ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, जो आप लोगों के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्प करने वाला है। इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार ही रिपीट होते हैं, और मैं चाहती हूँ कि वह क्वेश्चन आप लोग नोट करें और उसको बेहतर से बेहतर तैयारी करें। एक क्वेश्चन होता है कि संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करिए, क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। एक क्वेश्चन होता है कि केंद्रीय बैंक के कार्य लिखें, एक ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। एक और क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ऑब्जेक्टिव में भी आता है ये कि कब अधिनियम आया, 1986 में आया, और इसमें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं ये। ठीक है, इसके अलावा खनिज, अयस्क और गैंग, इन तीनों में से किसी एक का परिभाषा बहुत ज्यादा रिपीट मोड में पूछा जाता है। हिस्ट्री का एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है जो इस मॉडल पेपर में भी दिया गया है कि भारतीय बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए ब्रिटिश क्या करती थी। इसके अलावा और भी एक क्वेश्चन है जिसका नाम है फ्लाई शटल। ठीक है, रिंडर पेस्ट वाले चैप्टर में शायद मिल जाएगा आप लोगों को। और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, बहुत जल्द हम लोग उसका भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत जल्द आने वाली है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए ब्लूप्रिंट एसएसटी का। और तब तक के लिए एक बहुत हम लोगों का फेवरेट जो कोट बन चुका है एकदम शानदार, योर हार्ड वर्क विल नॉट गो इन वैन, मेहनत जो करेगा वो पाएगा ही। तो बस आप लोग लगे रहिए अपने मेहनत में। ठीक है, और सफलता आपके पास जरूर आएगी, आप सफलता के पास जरूर जाओगे। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ब्लूप्रिंट के साथ, और डिस्कस करते हैं और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी। ठीक है, किसी प्रकार का ऑर्डर नहीं है, ये रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर कि इतना इतना पीस इसमें से क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको जा करके जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन, उस चैप्टर को एकदम बारीकी से, जितना अच्छे से आप लोग उसको रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, उसका क्वेश्चन आंसर उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद एंड थैंक यू।